Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning, an initiative to promote education. Students, आज हम क्लास 9th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. कौन सा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के नाम से. ठीक है, जब आप लोगों के सिलेबस का ऑल्ट्रेशन नहीं हुआ था तो इस चैप्टर का नंबर कौन सा था? चैप्टर नंबर 13. लेकिन सिलेबस के ऑल्ट्रेशन के बाद अभी हमें इसे क्या पढ़ना है? एज ए चैप्टर 11 पढ़ना है. ठीक है, इस चीज़ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 11 है कि 13 है. मेन ये है कि इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है वो हमें समझ में आनी चाहिए. अच्छा, सारा का सारा किसका पार्ट है? ये सारा का सारा मेंसुरेशन का पार्ट है. जब आप अपने 6th या 7th स्टैंडर्ड में रहे होंगे तो अपने मेंसुरेशन के बारे में पढ़ा होगा ना, जहाँ पे आपको पहले पैरामीटर निकालने सिखाए होंगे, सरकमफेरेंस निकालने सिखाए होंगे, जहाँ पे आपको एरियाज निकालने सिखाए होंगे. ठीक है, तब हमारी जो फिगर थी वो कैसी फिगर होती थी? प्लेन फिगर. लेकिन अब हमें कौन सी फिगर्स के बारे में पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है सॉलिड फिगर्स के बारे में. किसके बारे में पढ़ना है? सॉलिड फिगर्स के बारे में. ठीक है, सॉलिड फिगर की अगर हम बात करें तो सॉलिड फिगर दिखती किस तरीके की है? तो अगर आप अपने सामने देखोगे तो ये सारी की सारी फिगर्स कैसी हैं? सॉलिड फिगर है. ठीक है, जैसे कि ये हो गया हमारा क्यूब हो गया, ये हमारा क्यूबॉइड हो गया, ये हमारा कोन हो गया. ठीक है, तो ये सारी की सारी कैसी फिगर है? ये सारी की सारी सॉलिड फिगर है. अच्छा, चैप्टर बड़ा होने के कारण हम क्या करेंगे? इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे, जिससे हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमें सारे समझ में आने लगे. ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक बार में करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे? एक क्लास में अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हमें इसमें जो मेन डेफिनेशंस पढ़नी है उनको पढ़ लेते हैं. क्या क्या इनके फॉर्मूले हैं इनको सीख लेते हैं. ठीक है, ताकि हमें आगे चैप्टर में कन्फ्यूजन ना हो. सबसे पहले हमें पढ़ना है कोन के बारे में कि कोन क्या होता है. देखो, कोन के बारे में समझाने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ. इससे पहले जब आपके सिलेबस का ऑल्ट्रेशन नहीं हुआ था, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए थी. बहुत सारी में क्या क्या है? जैसे इसके अंदर हमें पढ़ना था क्यूबॉइड, के बारे में. ठीक है, जैसे हमें इसके बारे में अंदर पढ़ना था क्यूब के बारे में, इसके अंदर पढ़ना था कोन के बारे में, इसके अंदर पढ़ना था सिलेंडर के बारे में. इसी चैप्टर के अंदर हमारे पास एक टॉपिक और निकल के आता था स्फीयर के बारे में. ठीक है, इसी के अंदर क्या पढ़ने को आता था? हेमिस्फीयर के बारे में. ये कुछ मेन टॉपिक थे जो हमें इसके अंदर कवर करने होते थे. लेकिन सिलेबस के ऑल्ट्रेशन के बाद इसमें से मैं बहुत सारे टॉपिक हटा दिए. जैसे क्यूबॉइड को हटा दिया, क्यूब को हटा दिया, सिलेंडर को हटा दिया. अभी हमें इसमें क्या पढ़ना है? कोन पढ़ना है, हेमिस्फीयर पढ़ना है, एंड स्फीयर पढ़ना है. ठीक है, इतना ही हमें इस सिलेबस में पढ़ना है. तो चलो अब समझते हैं इनकी डेफिनेशंस को कि क्या इनकी डेफिनेशन हमें कहती है. सबसे पहले कहते हैं कोन. अगर हम कोन की शेप की बात करें तो कोन की शेप कुछ इस तरीके से होती है जैसे यहाँ पे सामने बनाई हुई है. ठीक है, नीचे की तरफ इसका कैसा होगा? सर्कुलर बेस होगा. कैसा होगा? सर्कुलर बेस होगा. यहाँ पे क्या होती है? ब्रॉड होती है फिगर. और ऊपर जाते 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 कैसी हो जाती है? सिकुड़नी शुरू हो जाती है. ठीक है, मतलब इसका फिगर का क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इस तरीके से. अगर हम इस फिगर की बात करें तो कैसी फिगर है? कोन है. अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें कौन कौन सी फिगर्स ऐसी हैं जो कोन की शेप में होती है, तो ऑब्वियस है कि जो आइसक्रीम कई बार आप लोगों ने खाई होगी तो वो देखा होगा कि कोन की शेप में होती है. ठीक है, जोकर की जो कैप होती है वो किसकी शेप में होती है? जोकर की जो कैप होती है किसकी शेप में होती है? कोन की शेप में होती है. ठीक है, चलो आते हैं डेफिनेशन पर वापस. कहता है कोन इज अ 3-dimensional शेप दैट हैज अ सर्कुलर बेस एंड इट नैरोज डाउन टू द शार्प पॉइंट कॉल्ड अ वर्टेक्स. इसने बोला है कौन क्या होता है? 3-dimensional फिगर होती है. कैसी फिगर होती है? 3-dimensional. अच्छा, जितनी भी हमारी 3-dimensional फिगर होती है ये क्या होती है? सॉलिड फिगर्स कहलाती है हमारी. ठीक है, 3-dimension फिगर होती है जिसका कैसा बेस होता है? सर्कुलर बेस होता है. कैसा बेस होता है? सर्कुलर बेस होता है. ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको ये कैसा बेस है? सर्कुलर बेस है, मतलब गोल होती है ये नीचे की तरफ. और इसने बोला एंड इट नैरोज डाउन टू अ शार्प पॉइंट. ये क्या करती है? नैरो डाउन होती चली जाती है एक शार्प पॉइंट पे. ये क्या है? इसका शार्प पॉइंट है, जिसे वर्टेक्स भी बोला गया. जिसको क्या बोला जाता है? वर्टेक्स. ठीक है, यहाँ पे ये नैरो हो रही है जबकि यहाँ पे क्या है? ये ब्रॉड है. यहाँ पे क्या है? ये ब्रॉड है इस तरीके से. और उसने क्या बोला कि इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? वर्टेक्स बोला जाता है. ठीक है, सिंपल सी फिगर है. अगर आपको पेपर में बनानी होगी आप कैसे बनाओगे? इस तरीके से. ये क्या आपका बन जाएगा? कोन बन जाएगा. ठीक है, अब इसने बोला कि हमें क्या सीखना है? वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालना सीखना है, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना सीखना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है.
देखो वॉल्यूम, इन तीनों को मैं तुम्हें एक एक बार एक फिगर में ज़रूर समझाऊंगी, उसके बाद तुम्हें आगे वाली फिगर में समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ कॉन की, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन कहाँ पे निकाला जाता है? जहाँ पे भी किसी उसके अंदर, किसी आइटम के अंदर किसी सामान को डालने की, भरने की या स्टोर करने की बात करी जाती है तो हमेशा वॉल्यूम निकाला जाता है, ठीक है। क्या निकाला जाता है? वॉल्यूम। कई बार बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, कहाँ पे एरिया, तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना। जैसे मान के चलो कि मैंने क्या बोला कि एक आइसक्रीम की कोन है, क्या है ये? एक आइसक्रीम की कोन है, ठीक है। ये क्या है? एक आइसक्रीम की कोन है। अब अगर मेरे को इसके अंदर क्या करनी है, इसके अंदर मेरे को क्रीम फिल करनी है। क्या करनी है? इसके अंदर क्रीम फिल करनी है, मतलब वो आइसक्रीम फिल करनी है। तो मैं क्या करूँगी? इसका वॉल्यूम निकालूंगी, क्योंकि जो आइसक्रीम है वो उसके अंदर जाके फिल हो जाएगी इस तरीके से। तो मैं क्या निकालूंगी? इसका हमेशा वॉल्यूम निकालूंगी। अगर मेरे को इसके अंदर पानी डालना है तो मैं क्या निकालूंगी? इसका वॉल्यूम निकालूंगी। अगर मान लो मेरे को इसके अंदर जूस को फिल करना है तो मैं क्या निकालूंगी? पानी निकालूंगी। तो जब भी फिल करने की बात आती है तो हमेशा क्या निकलेगा? वॉल्यूम निकलता है। हमेशा क्या निकलता है? वॉल्यूम निकलता है, ठीक है। आई बात समझ में? अगर हम बात करें कि CSA एंड TSA कब निकाला जाता है, तो पहले हम CSA की बात कर लेते हैं, फिर हम TSA की बात कर लेते हैं। मान लो कि एक कैप है जोकर की, ठीक है। मान लो कि जोकर की कैप है, ठीक है। अब हमने देखा होगा कि जो जोकर की कैप है उसको यूजुअली डिज़ाइन करा जाता है किसी पॉलीथीन से या किसी पेपर से, किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो जैसे मान के चलो कि मैंने बोला कि हमने क्या है, इसे कार्डबोर्ड से डिज़ाइन करा हुआ है। क्या करना है? कार्डबोर्ड से डिज़ाइन करना है, कार्डबोर्ड से इस कैप को बनाना है। तो अभी हम ये देखेंगे कि इस कैप को बनाने में कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो कार्डबोर्ड लगेगा वो तो इस हिस्से पे लगेगा ना, जैसे ऐसे घूम के जो हिस्सा आएगा उस पर लगेगा कार्डबोर्ड, तो ठीक है, इस वाले हिस्से पे। जब हम इस वाले हिस्से के लिए कितना कार्डबोर्ड हमें चाहिए होगा ये कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो फिर टोटल सरफेस एरिया कब निकाला जाता है? किसी भी चीज़ में जब हम CSA में उसके सर्कुलर बेस का एरिया ऐड कर देते हैं। क्या बोला? उसके सर्कुलर बेस का एरिया ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? TSA निकल के आता है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी हम कुछ सामान को फिल करने की बात करते हैं तो वॉल्यूम निकाला जाएगा। जब हमें क्या करना है, ये पता करना है कि उसे यूज़ करने में कितना कपड़ा, कितना कार्डबोर्ड, कितना पॉलीथीन या कितना कोई डिज़ाइन पेपर लगा, तो हमेशा उसका CSA निकालेंगे। और अगर उसके सर्कुलर बेस को भी कंसिडर करना है तो हम क्या निकालेंगे? उसका TSA निकालेंगे। जैसे मान लो जोकर की कैप में ये वाला हिस्सा तो खाली रहेगा, तो हमेशा क्या निकलेगा? हमेशा आपका CSA निकलेगा। लेकिन मान लो आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाता है जहाँ पे आपको उसके नीचे भी क्या करना है? कुछ ना कुछ चीज़ यूज़ करनी है, तो उस केस में आप क्या निकालोगे? उसका TSA निकालोगे। बात समझ में आ गई? चलो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये है हमारा कोन। क्या है? ये है हमारा कोन, ठीक है। कोन में यहाँ से लेके यहाँ तक कहलाता है डायमीटर। क्या कहलाता है? डायमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहलाएगा? डायमीटर। ये क्या होता है? इसका सेंटर होता है। क्या होता है? ये सेंटर। सेंटर से लेके यहाँ तक क्या कहलाता है? आर। क्या कहलाएगा? आर मतलब रेडियस। अगर आप इसके वर्टेक्स को एंड इसके सेंटर को आपस में मिला दोगे तो ये कहलाती है आपकी हाइट। क्या कहलाती है? हाइट। एंड अगर आप देखो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप इसके सेंटर को इसके क्या है किसी भी एक पॉइंट से मिला दो, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? आपकी स्लैंट हाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हमेशा L से डिनोट किया जाता है, हाइट को H से एंड रेडियस को R से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? रेडियस किसे बोलते हैं, हाइट किसे बोलते हैं, स्लैंट हाइट किसे बोलते हैं। अगर आप जोकर की कैप में देखोगे तो जो उसकी साइड से जो हाइट है वो क्या हो जाती है? उसकी स्लैंट हाइट। एंड जो उसकी सेंटर से लेके वर्टेक्स तक की हाइट है वो क्या कहलाएगी? आपकी एक्चुअल जो उसकी हाइट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी समझने वाली चीज़ और क्या है कि अगर आपको कभी दो फिगर दी गई है एंड तीसरी को निकालना है तो आप हमेशा इसमें पाइथागोरस का क्या है फॉर्मूला यूज़ करोगे। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका बेस, एंड ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस। इसी तरीके से तो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी मेरे को L की वैल्यू निकालनी है, मान के चलो कि मेरे को L की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, ठीक है। इसमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम दो में से दो वैल्यू का यूज़ करके कोई सी एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई। चलो कोन में समझने के लिए इतना ही था। आगे मैं इसका क्या है फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कर्व सरफेस एरिया की तो फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर एल। ठीक है, एल क्या हो गया हमारा स्लैंट हाइट। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया में मैंने क्या बोला था, आप क्या करो अपने कर्व सरफेस एरिया में क्या करो, एरिया ऑफ स्क्वायर ऐड कर दो, नॉट स्क्वायर सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल ऐड कर दो। ये आपका एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है, ये वाला ये। तो अब हमें इसे ऐड करना है तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें भी पाई आर है, इसमें भी पाई आर है, दोनों में से पाई आर बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा एल प्लस आर, एल प्लस आर। तो अल्टीमेट जो आपका फॉर्मूला है वो ये वाला है। ठीक है, अब चाहे तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, कौन सा, पाई आर एल प्लस आर। ठीक, कोन के बारे में चीज़ समझ में आई। अब समझते हैं आगे स्फेयर के बारे में। ये जो शेप आपको दिखाई दे रही है कैसी है, स्पेरिकल है। कैसी है, स्पेरिकल है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ मेरे को बताओ, एक आपके पास 1 रुपये का कॉइन है, क्या बोला मैंने, 1 रुपये का कॉइन है, ठीक है, और एक है आपके पास एक बॉल है, एक क्या है बॉल है। क्या दोनों की शेप सेम है, नहीं, दोनों की शेप सेम नहीं है। इसकी जो शेप होती है वो होती है सर्कुलर। क्या होती है, सर्कुलर। ये आपको सिर्फ 2 ही फेस से देखने में गोल लगेगा, बाकी जो इसके सारे फेसेस है उसमें क्या होता है, इसका कैसा होता है, फ्लैट बेस होता है। जबकि जो बॉल होती है वो हर एक तरीके से क्या होगी, आपको गोल दिखाई देगी, स्पेरिकल दिखाएगी। तो जो बॉल है वो किसका एग्जाम्पल है, स्फेयर का, जबकि जो कॉइन है वो किसका एग्जाम्पल है, सर्कुलर का। ठीक है, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। चलो कुछ एक एग्जांपल्स बता दो स्फेयर के, जैसे कि मैंने बोला बॉल ही एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, जो कि क्या है, स्फेयर का एग्जांपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एंड टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल से फॉर्मूले याद हो जाएंगे, 4/3 पाई आर क्यूब एंड 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, डेफिनेशन तो समझा ही नहीं आपको। In geometry, the set of all points in 3-dimensional space lying the same distance from a given point or the result of rotating a circle about one of its diameter। कहने का मतलब ये क्या हुआ, इसने क्या बोला कि इसका क्या है, एक सेंटर है, इसका क्या है, एक सेंटर है। इस सेंटर से आप कहीं पे भी अपने डिस्टेंस को नाप लो, ये हमेशा ना बराबर ही आएगा, हर एक जगह पे बराबर आएगा। ठीक है, हर एक जगह पे क्या आने वाला है, ये बराबर आने वाला है। तो इसने बोला था सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 3-डायमेंशनल स्पेस, ये क्या है, पूरा 3-डायमेंशनली तो है फिगर पूरी, स्पेस लाइंग द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। इसने बोला सेंटर से रेडियस में हर एक जगह इसका डिस्टेंस क्या है, बराबर ही आने वाला है, कहीं से कहीं भी नाप लो बराबर ही आएगा फ्रॉम अ गिवन पॉइंट और द रिजल्ट ऑफ द रोटेटिंग अ सर्कल अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। अब आप बोलोगे कि सेंटर से तो सारी रेडियस बराबर होती है, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें कि ये हमारा कोन था तो कोन से ये रेडियस बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर, कि ये भी बराबर है, नहीं, इसमें ये बराबर नहीं होती, लेकिन इसने बोला कि स्पेयर में सारी तरफ को क्या हो जाती है, बराबर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसने क्या बोला, सॉरी ये क्या है डेफिनेशन स्पेयर के। फॉर्मूला में मैंने तुम्हें वॉल्यूम बताई दिया, टीएस से मैंने आपको बताई दिया। हेमिस्फेयर, अ हेमिस्फेयर इज डिफाइंड एज अ 3-डायमेंशनल शेप दैट्स हाफ ऑफ अ स्पेयर। इसने क्या बोला, अगर आपको स्पेयर समझ में आता है तो अगर आप स्पेयर का हाफ कर दोगे तो वो क्या कहलाता है, हेमिस्फेयर कहलाता है। जब आप इसको कट करोगे ना तो यहाँ पे पता है एक नई फिगर बन के आती है, क्या, ये तो है हेमिस्फेयर, लेकिन ये वाला जो स्पेस होता है ना, ये कैसा हो जाता है, इसका सर्कुलर हो जाता है। कैसा होता है, सर्कुलर हो जाता है। ठीक है, अब इसको समझने वाली चीज़ क्या है, सबसे पहले कहता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा। हेमिस्फेयर स्पेयर का आधा होता है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, स्पेयर का आधा होगा। उसका क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करें उसका कितना था, उसका था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। फिर मैंने बोला टीएसए निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा सीएसए होता है, जो भी हमारा सीएसए होता है उसमें एरिया ऑफ सर्कल हम ऐड कर देते हैं। ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये 1 पाई आर स्क्वायर, अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 ही माना जाता है, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगली बात समझ में। चलो अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये 3 चीज़ें थी जो आपको पता होनी ज़रूरी थी इस चैप्टर के लिए।
एक्सरसाइज 11.1 पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, ये सामने कोन दी गई है, इसने बोला इसका जो डायमीटर है वो कितना है 10.5 सेंटीमीटर है। ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 10.5 सेंटीमीटर है। पर क्या अपने को इतना चाहिए, अपने को चाहिए रेडियस। तो रेडियस कहाँ से कहाँ तक होती है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसका हाफ है तो ये इसका हाफ हो जाएगी, ठीक है। मतलब डायमीटर का हाफ क्या होती है, रेडियस होती है। तो डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन कितना है 10.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें जो चीज़ दी हुई है हम वही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ कोन कितना दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया। जब डायमीटर दिए तो सबसे पहला काम होगा रेडियस निकालने का, रेडियस ऑफ कोन स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि कितना हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, ठीक है। इतना लिख दिया हमने, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ क्या इसे 2 से डिवाइड करें या इसे ऐसे लिख दे। अगर आपका नंबर इजीली डिवाइड हो तो उसे लिखो, अगर नहीं हो तो उसे मत लिखो, उसमें ज़्यादा छेड़खानी मत करो, ठीक है। अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन को क्या करती है, टफ कर देती है, ठीक है। इतना आपने लिखा। अब इसने बोला कि स्लैंट हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर है। ये वाली चीज़ कितनी है 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिख लेते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिखना है, स्लैंट हाइट, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे जो मेन चीज़ है वो यही करना होता है कि लैंग्वेज को समझ के आगे बढ़ना होता है। ये कितना हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इसने क्या बोला आगे, इसने बोला इसका सी ऐसे निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है बताओ, पाई आर एल, यही तो होता है पाई आर एल। अब क्वेश्चन में क्या हमें हाइट निकालने की ज़रूरत है, नहीं, क्वेश्चन में हाइट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से हमें आर चाहिए और एल चाहिए। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो आर भी हमारे पास है, एल भी हमारे पास है, तो हम हाइट नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे सीधा वैल्यू पुट करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉइन कितना हो गया पाई आर एल, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू आर कितने अपने पास 10.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 एंड इंटू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझने वाली है। देखो आपका जो एरिया है वो हमेशा कैसे आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। पता है क्यों, एक बार सेंटीमीटर एक बार सेंटीमीटर, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये तो आपने चीज़ पढ़ी होगी ना, जैसे x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1, तो जब भी मल्टीप्लाई होती है बेस सेम होने पर पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे भी तो बेस सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, पेपर में कई बार जो टीचर्स होते हैं वो आपके इस चीज़ के भी मार्क्स कट कर देते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, जो जो डिवाइड हो रहा है उसको करते हैं, जो नहीं हो रहा उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो देखो, अगर आप 10.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट है एक पीछे खिसक जाएगा। अभी मैं थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ एक आध क्वेश्चन में, बाद में आपको इसको समझते हुए चलना है। 10.5 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 10 से, तो इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 10 आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 105, ठीक है 105। तो चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसने बोला कि अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 22 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 11, तो 11/7 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ आया, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 के टेबल से इजीली कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7 एंड ये कितना हो जाएगा 15 टाइम में, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे, 7 1 15 7 कितना होता है 105, ठीक है। चलो अभी हमारे पास यहाँ पे कितना बचा, हमारे पास यहाँ पे बचा 11 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना आता होगा। किसी भी टेबल को अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? सबसे आसान तरीका क्या है? 15 को अगर मेरे को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 15 को मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है 10 + 1 से। किससे करना है? 10 + 1 से। किसी भी टेबल को 10 से मल्टीप्लाई करना सबसे आसान है, ठीक है। 15 को 10 से करेंगे कितना आ जाएगा? एक 0 बढ़ जाएगा। 1 से भी करना आसान है, कितना आएगा? 15 आ जाएगा। इनको ऐड करना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा? 5 6 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, 11 को मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर अभी जो मेरे को एक सिंपल लगा मैंने वो आपको बता दिया। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। पिछले वाले में निकाला CSA, इसमें निकालना है TSA, ठीक है। इन शॉर्ट हम TSA वर्ड यूज कर रहे हैं। इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर इज 24 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में TSA निकालने को बोला है, स्लैंट हाइट दी गई है और दूसरा हमें क्या दिया गया है? बेस डायमीटर दिया हुआ है। मतलब ये वाली साइड दी गई है, ठीक है। एंड ये वाला जो हमारा सर्कुलर बेस है ये एक तो हमें ये वाली चीज़ दी गई है। ये वाली चीज़ हमारे पास कितनी है? स्लैंट हाइट है हमारे पास 21 मीटर। स्लैंट हाइट कितनी है? 21 मीटर। और इसने बोला जो हमारा बेस है डायमीटर वो कितना है? 24 है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 24 मीटर। क्या हमें 24 मीटर चाहिए? नहीं, हमें चाहिए हमारे सेंटर से लेके इस पॉइंट तक की दूरी। ये कितना होगा? 24 मीटर डिवाइड बाय 2, इसका मतलब 12 मीटर। ये हमारी मेन रेडियस है। अभी हमारे पास रेडियस भी है और अभी हमारे पास क्या है? स्लैंट हाइट भी है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर हाइट की ज़रूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, अगर नहीं पड़ेगी तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे लिख लेते हैं। निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। किसका? कोन का। स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है? स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितना दिया गया हमें? ये दिया हमें 21 मीटर, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर इनकी यूनिट ज़रूर लिखा करो, ठीक है। ये हैबिट में आनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमें डायमीटर कितना दिया हुआ है? अच्छा, यहाँ पे मैं इसको लिखना भूल गई कि यहाँ पे इसके ब्रैकेट में ना LR ज़रूर लिखा करो। ये कितना था? 21 मीटर। इसके बाद डायमीटर ऑफ कोन कितना हो गया? ये है हमारा 24 मीटर। इसके बाद हमें क्या है? रेडियस। रेडियस क्या होती है? डायमीटर का हाफ। रेडियस ऑफ कोन R से डिनोट करते हैं। डायमीटर का हाफ मतलब 24 मीटर का हाफ, इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये 12 मीटर, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। चलो, यहाँ तक तो जो हमें इन्फॉर्मेशन थी वो हमने लिख ली। अभी हमें क्या निकालना है? TSA निकालना है कोन का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? मैंने आपको बताया था πr L+R। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। चलो, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7। R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है हमारी 12 मीटर। 12 मीटर। L की वैल्यू कितनी है? 21 मीटर। एंड अगेन हमारी R की वैल्यू कितनी है? 12 मीटर। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 22/7 अपनी जगह पे रहेगा, 12 मीटर अपनी जगह पे रहेगा, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 21 + 12 कितना हो जाएगा? 33 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या करनी है? एक लंबी चौड़ी सी मल्टीप्लाई करनी है जिसमें तुम लोग एक्सपर्ट हो ही, ठीक है। इन 3 नंबर को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें बताओ? किसी भी एक नंबर को आप आराम से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मान के चलो कि 12 और 33 को हम करते हैं, ठीक है। 12 और 33 को करेंगे तो 12 आएगा यहाँ पे, 33 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 12 3 जा 36, 12 3 जा 36।
मैं हमेशा यही करती हूँ कि जो नीचे हमारे अगर नंबर हमारे रिपीट होते हैं मैं नीचे की तरफ से उसे रख देती हूँ, ठीक है, जिससे हमें एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़े यहाँ पे। तो 6, 9 एंड 3 कितना आ गया 3, 9, 6 कितना आ चुका हमारा 3, 9, 6। अभी क्या करना है 3, 9, 6 को मल्टीप्लाई करना है 22 से। अभी तो इन दोनों को करा है ना हमने, अभी हमें 22 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3, 9, 6 को 22 से करेंगे। अच्छा, आपको कुछ बच्चों को लगता होगा कि ये क्या है, ये चीज़ें तो हमें आती है, ये मत सिखाओ, लेकिन सब बच्चों को नहीं आती है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ आपको सिखाई जा रही है तो आपको वो चीज़ उस तरीके से शायद ना आती हो, ठीक है। तो इस तरीके से पेशेंस भी रखना ज़रूरी है। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 9 जा 18 और एक 1 कितना हो जाएगा 19, 3 2 जा 6 एंड एक 7। अब अगेन हमें टेबल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 2, 9 एंड 2 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 8 7 1 2 कितना आ जाएगा 8 7 1 2, ठीक है। अभी हमारे इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना है 8 7 1 2, 8 7 1 2 डिवाइड बाय 7। क्या ये नंबर ठीक लिखा हुआ है? ये नंबर ठीक लिखा हुआ है, बट हमें मीटर स्क्वायर भी इसके पीछे लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर नहीं लिखते तो कैसे पता चलेगा कि एरिया कौन सी यूनिट में निकाला जा रहा है, ठीक है। अभी इसे बढ़ते आगे टेबल। सबसे पहले यहाँ पर होगा 7 को 8 से करेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 1 कैरी बचेगा, इधर चले जाएगा, कितना हो जाएगा 17, 7 2 जा 14, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 3, 3 चले जाएगा यहाँ पे, ये कितना बन जाएगा 31, तो कितना हो जाएगा 7 4 जा 28। अब यहाँ पर 28 में से कितना बचा, अगेन 3 बचा, वो 3 के चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा, कितना बच गया, बन गया 32। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन 7 4 जा 28, 28 के बाद यहाँ पे कितना बचा 5 बचा, ठीक है 5 बचा। यहाँ पे पॉइंट लगाए तो 0 इसके साथ ले सकते हैं, ठीक है, 0 इसके साथ लिया जा सकता है। आ रहा है यहाँ तक समझ में? ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया तुम्हारा 31, 7 4 जा 28 बचा, यहाँ पे 7 4 जा 28, ठीक है। 28 के बाद यहाँ पे कितना बचा हमारा 4, आई एम सॉरी, यहाँ पे कितना बचा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, अब कितना बचा 5 एंड 0 7 7 जा 49, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक कर देना, आपका आंसर एकदम परफेक्ट रहेगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जितने बच्चों को डिवाइड करना नहीं आता एक बार उनको भी करके बता देती हूँ कि आंसर कैसे आया। 7 8 7 1 2, 7 1 जा 7, यहाँ पर आया 1 7, 7 2 जा 14, यहाँ पर आया 3, 1 यहाँ पे कैरी आ गया, 7 4 जा 28, यहाँ पे बचा हमारा 3, यहाँ पे 2 आया, 7 4 जा 28, यहाँ पर अगेन हमारा कितना आया 4, 0 कैरी ले लिया, 7 5 जा 35, यहाँ पे कितना बचा 5 एंड 0 लिया तो 7 7 जा 49, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये क्या है आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। हमें दो चीज़ें निकालनी है, रेडियस निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन में सबसे पहले इसने क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ कोन का और उसके बाद स्लैंट हाइट दी हुई है। जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे लिख लेते हैं। इस बार इसने हमें क्या करा, क्वेश्चन रिवर्स पूछा हुआ है ना। CSA दे दिया एंड रेडियस पूछा हुआ है। अभी तक क्या होता था, रेडियस दे के CSA पूछ लेता था, कोई दिक्कत नहीं है। जब इस तरीके से होगा तो जो इन्फॉर्मेशन दिया उसे लिखो। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कितना दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये लिख लिया। स्लैंट हाइट दिया हुआ है हमें, स्लैंट हाइट किससे डिनोट किया जाता है, L से। कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, करेक्ट है। अभी क्वेश्चन में निकालना क्या है, पार्ट 1 में हमें निकालना है रेडियस। क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, रेडियस ऑफ कोन।
रेडियस ऑफ कोन को आर से डिनोट किया जाता है, जो कि हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम अपना रेडियस ही निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हमें सी एस से दिया हुआ है और सी एस से निकालना होता है तो कैसे करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं हम कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है हमें, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें निकालना होता तो हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, पाई आर एल का, है ना, जो कि किसके बराबर दिया हुआ है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर की वैल्यू नहीं पता, एज इट इज़ लिख दो। एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन को इसी तरीके से अप्रोच करो, जो वैल्यू दी है उसे लिखो, जो नहीं दी हुई उसको एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, 7 2 जा 14, ये कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए आर की, तो आर को रखेंगे इधर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 22 न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में जाएगा। हमेशा ये चीज़ तो समझ में आती है ना कि इक्वल की तरफ जो भी नंबर्स होते हैं अगर वो अपनी अपोजिट साइड में जाते हैं तो हमेशा अपने साइन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 22 क्या था, न्यूमरेटर में था, यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ 2 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, यहाँ पे कितना बचेगा 8 एंड 22 4 जा 88। ठीक है, इस वाली चीज़ को भी मैं करके दिखा देती हूँ एक बार। 22 को 308 से अगर हम करेंगे तो कैसे आएगा, 22 1 जा 22, कितना आया यहाँ पे माइनस करके 8 एंड 22 4 जा कितना होता है 88। ठीक है, इस तरीके से आई समझ में बात। चलो यहाँ पे कितना आ गया 14, इसके बाद 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 7। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो अभी हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कहता है इसका टीएसए भी निकाल के बता दो। अब टीएसए तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही निकालना सीखा है कि कितना इजी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है सेकंड पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू तो अभी हमने निकाली है, कितनी है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारी एल की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर एंड आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है। 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 14 + 7 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। 7 से 7 ही कैंसिल होगा, सेंटीमीटर तो यहीं पे रहेगा। अब हमें मेनली क्या करना है, ये अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना होगा 22 सेंटीमीटर और इंटू यहाँ पे कितना होगा 21 सेंटीमीटर। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, 22 रखेंगे ऊपर, 21 रखेंगे ऊपर, 22 नीचे। ठीक है, 21 को अगर नीचे रखेंगे तो टेबल 2 बार पढ़नी पड़ेगी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 42, 2 6 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 6 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया हमारा, टीएसए निकल के आ गया। ठीक है, आई होप चीज़ समझ में आ रही होंगी कि कैसे कैसे हम निकाल रहे हैं, कितनी इजीली हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम को क्या है सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। क्वेश्चन में हमें हाइट दी गई है और क्या दिया हुआ है, हमें बेस दिया हो गया है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हाइट दी है, ना कि स्लैंट हाइट दी हुई है। जो चीज़ दी गई है उसे लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, हाइट ऑफ कोन जिसे हम h से डिनोट करते हैं, कितनी दी गई है हमें 10 मीटर। ठीक है, अभी कहता है कि इसका जो बेस है, रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कोन जो कि कितनी है हमारी 24 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया। कहते हैं इसके स्लैंट हाइट निकालो, सबसे पहला काम तो यही करना है। उसके बाद निकालनी है कॉस्ट ऑफ कैनवस। चलो सबसे पहले तो हमें क्या करनी पड़ेगी, स्लैंट हाइट ही निकालनी पड़ेगी।
स्लैंट हाइट को किससे डिनोट किया जाता है? स्लैंट हाइट अभी तक के लिए हमारे पास क्या है? क्वेश्चन मार्क है। क्या है? क्वेश्चन मार्क है। चलो स्लैंट हाइट निकाली कैसे जाती है? तो स्लैंट हाइट को हमने शुरुआत में समझा था कि कैसे निकालना जाता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे जो पाइथागोरन थ्योरम है उससे निकाला जाता है। एल स्क्वायर क्योंकि हमें पता नहीं है, हम एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। आर स्क्वायर का मतलब कितना होगा? 24 मीटर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर है यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना होता है? आप सब बच्चों को ये इजी नंबर पता होने चाहिए, कम से कम 20-25 तक तो आप अपने स्क्वायर्स को याद ही करके रखो, ठीक है। और ये तो आपकी ट्रिपलेट भी बनती है। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 10 का तो आपको पता ही होगा कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा? 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड यहाँ से अगर मेरे को एल की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी? इस स्क्वायर को इधर लेके जाऊँगी और इसको अंडर रूट बना दूँगी, ठीक है। 676 का वैसे तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली कि 26 का क्या होता है? स्क्वायर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है कि 26 का स्क्वायर होता है, ठीक। अगर नहीं भी पता तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 676 यहाँ पे करेंगे 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 3 जा 6 एंड यहाँ पे 2 8 जा 16। 2 से अगेन करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 एंड फिर ये 13 का होता है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं पता तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, इनके लिए अलग से क्या है क्लास करी जाएगी जिसमें जितनी भी आपकी मेन ट्रिपलेट होती है उनको कवर करा जाएगा, प्लस में आपको स्क्वायर निकालना बताया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीखना ज़रूर है। तो ये कितना हो गया? यहाँ से हमारी एल की वैल्यू कितनी निकल के आई? 26 मीटर और सेंटीमीटर, अच्छा ये मीटर था हमारा, ठीक है। 24 मीटर था ना ये हमारा, मीटर। मीटर स्क्वायर, कई बार पढ़ाते ना पता ही नहीं चलता कि क्या लिख दिया करके, ठीक है। रुको यहाँ पे लिख देती हूँ इसे साफ साफ, ठीक है। ये हो गया 676 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम एल को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 676 मीटर स्क्वायर एंड यहाँ से हमारी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने क्या निकालना? अभी हमने इसका पार्ट 1 सॉल्व करा है, अभी हम क्या करेंगे? इसके पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। मान लो कि इस तरीके से कुछ आपको टेंट बनाना है जिसकी जो शेप है वो कैसी है? कोन की शेप है। कहता है कि आपको कॉस्ट बतानी है कैनवस की। अगर 1 मीटर कैनवस की जो कीमत है वो 70 रुपये है, तो सबसे पहले चीज़ इसमें कितना कैनवस लगा, इसे निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? कितना, जब भी आपने देखा होगा कि जो टेंट वगैरह बनाया जाता है तो हमेशा ऊपर की तरफ ही कपड़ा रखा जाता है, नीचे कोई कपड़ा यूज नहीं होता है, ठीक है। तो सिर्फ हमें क्या निकालना है? CS से निकालना है। अगर नीचे की तरफ कपड़ा यूज होता तो हम इसका TS से निकालते, ठीक है। कई बार पेपर में आपसे डायरेक्ट ना बोलेगा भी नहीं कि आपको TS से निकालना है कि CS से निकालना है, वो आपको खुद से अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जिस तरीके से लैंग्वेज दी गई है इसी तरीके से लैंग्वेज का आप भी इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इसने बोला कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट निकालने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि कितने कैनवस की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, टू मेक द टेंट पाई आर एल, ठीक है। अब पाई की वैल्यू कितनी है अपने पास? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 24 मीटर। एल की वैल्यू कितनी है? 26 मीटर। चलो अभी हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। अब देखो इसमें 3 बड़े प्यारे प्यारे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। पता है कैसे आसान है? इस वाले नंबर को छोड़ देते क्योंकि ये तो अच्छा सा नंबर है। 22 तो हमारे पास एक अच्छा नंबर है क्योंकि हमें एक ही बार मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे करते हैं। इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा आता है? 25। 25 का स्क्वायर हम सबको पता है कि क्या होता है? 625।
सबको पता होगा 25 का स्क्वायर 625, जिनको नहीं पता वो याद कर लो, हालांकि इसके एक अलग से क्लास तो करी जाएगी। 625। जब भी हमें ऐसा हो कि इन दोनों के बीच का कॉमन नंबर है 25, आप उसका स्क्वायर निकालो और उसमें से एक माइनस कर दो, यही क्या आएगा इनका मल्टीपल आएगा। ठीक है, यही क्या होगा इनका मल्टीपल होगा। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास 624 मीटर स्क्वायर। इतना काम तो हमने अपना यही आसान कर लिया। अभी इनको और मल्टीप्लाई कर लेते कि इनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। देखो कैसे करेंगे, 6 2 4 22, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 2 जा 12। अगेन इसको करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम एक बार कर चुके हैं। 8 12 6 एंड एक 7 3 और एक 1, ये कितना आ गया 13728, 13728 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, इतना आ गया। अब ये तो हमने निकाल दिया कैनवस। अब हमें निकालनी है इसकी कॉस्ट। क्या निकालनी है, कॉस्ट। चलो कॉस्ट भी इसकी निकाल लेते हैं। इसने बोला 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है, 70 रुपये। मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है, 70 रुपये। हमें इतने मीटर की निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते आराम से। ठीक है, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ कैनवस, कॉस्ट ऑफ कैनवस कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे कैनवस रिक्वायर्ड to make the tent, to make the tent into cost per मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना था हमारा, ये था हमारा आई गेस कितना था, एक बार वापस चलते। ये था हमारा 13728। ठीक है, 13728, 13728 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7। अच्छा, जब हम कॉस्ट यहाँ पे लिख ही रहे तो यहाँ से मीटर स्क्वायर साइड हट जाएगा एंड कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 70 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगी। 7 से 7 कैंसिल करेंगे, ये कितना आएगा 10, यहाँ पे कितना आएगा 13728 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रुपीज़ 137,280। ये इसकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी कैनवस को खरीदने की। कितनी, 1,37,280। ये क्या आ जाएगी, इस कॉस्ट कैनवस को खरीदने की कॉस्ट आ जाएगी। आज हमने अपने पार्ट 1 में क्या करा, पार्ट 1 में सबसे पहले तो हमने इसके इंट्रोडक्शन को समझा था। ठीक है, क्या समझा, इसके इंट्रोडक्शन को समझा। उसके बाद हमने क्या करा, इनके फॉर्मूले सीखे कि फॉर्मूले कैसे इसके ड्रॉ करने, फॉर्मूले सीखे। और उसके बाद हमने क्या करा, अपने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को कवर करा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। मेरे को लगेगा कि उसमें अगर चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन से समझाई जा सकती हैं तो मैं वहाँ पे समझा दूंगी। अगर मेरे को लगेगा कि वहाँ पे नहीं समझाई जा सकती तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए स्माइल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।